अब देखिए ये मटन पूरा भून के तैयार है। इसको हम भूनते भूनते इसका पूरा पानी जला दिए हैं। अब ये सिर्फ तेल रह गया है और थोड़ी बहुत प्याज मसाले का पानी है। मटन भुना मसाला, हाँ, जिसमें मसाला हो गया एकदम भुना भुना। क्या बना रही हो मम्मी? मटन बनाएंगे आज। मटन? हाँ, लेकिन मटन भुना मसाला वाला बनाएंगे। मटन भुना वाला मसाला हाँ, बना रही हो? हाँ। अच्छा, वो जो सूखा वाला रहता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो इकट्ठे काम ही शुरू करें। चलो बना देते हैं मम्मी। हाँ, अब देखिए इसके लिए हम कुकर चढ़ा लिए हैं। अब इसमें हम तेल डालेंगे। ये मटन 750 ग्राम मटन है, इस हिसाब से हम तेल डाल रहे हैं। मम्मी अपन सरसों का तेल इस्तेमाल? हाँ, सरसों का तेल। हम कोई भी नॉनवेज सरसों के तेल में ही बनाते हैं। देखिए ये करीब हमको लग रहा है 4 चम्मच तेल होगा ये। 4 चम्मच तेल? हाँ। अब ये तेल गरम हो गया है, इसको गरम कर लेना है। गरम हो भी गया है। अब देखिए 4 मिर्ची है, सूखी मिर्ची, आधा चम्मच जीरा है, 2 तेजपात है, ये थोड़ी थोड़ी खड़े गरम मसाले हैं। ये सब छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 1 पिंच ये जायत्री और 2 स्टार के टुकड़े हैं। इसको हम इसमें डाल देंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स का पूरा जो लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। हाँ हाँ, तो किसी को भी दिक्कत नहीं हो। कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा है कि बोलना भूल जाते हैं, छूट जाता है। हाँ। कहीं काम और बात एक साथ हो जाता है तो बिल्कुल सही बात। हाँ, थोड़ी सा मेरे लिए थोड़ी सा वो हो जाता है। मम्मी भुना मसाला मजेदार। हाँ, तुमको तो मजा आने वाला है, हमको पता है। अब देखिए 4 प्याज ले लिए हैं, बड़े बड़े प्याज, यानी 1.5 पाव के बराबर ये प्याज है। 3 पाव मटन है, यानी 750 ग्राम मटन है और ये 1.5 पाव प्याज है। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और यहाँ हम ये 1 गांठ लहसुन ले लिए हैं छील के, इसको भी इसी के साथ डाल देंगे। लहसुन भी गया? हाँ हाँ। अब इसको भूनेंगे मम्मी? हाँ, अब गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब देखिए लहसुन प्याज ये भून गया है, ऐसे ही चाहिए, इसे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो जूस सूख जाएगा और इसे कम रहेगा तो फिर मीठा हो जाएगा। एकदम जूसी हाँ, हो गया। अब गैस को हम बिल्कुल कम कर देंगे, एकदम से कम कर देंगे। अब देखिए ये 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है और ये 1 चम्मच ये हल्दी है, 1 चम्मच ये तीखी वाली मिर्च है, आधी चम्मच ये कश्मीरी लाल। हाँ, कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए। ये आधी चम्मच ये जिंजर पाउडर है, सौंठ है जिसको बोलते हैं। हाँ, सौंठ भी बोलते हैं। इस सबको हम इसमें डाल देंगे, धीमे आँच ही रखेंगे। पहले मम्मी पता, मेरे को नहीं पता था कि सौंठ ही जिंजर पाउडर होता है। हाँ, बहुत अलग चीज है। हाँ, तो हर जगह इसको क्योंकि अलग अलग बोलते भी हैं, कहीं कहीं अलग, लेकिन वो जिंजर पाउडर सब लोग समझ जाएंगे। हाँ, सही है। हाँ। अब देखिए थोड़ी देर तक ये मसाला, सूखा मसाला भुन गया है। अब यहीं हम ये टमाटर डाल देंगे। देखिए टमाटर, 2 मीडियम साइज टमाटर हम इसके लिए काट के रख लिए थे। टमाटर भी? हाँ हाँ, टमाटर भी अंदर गया और टमाटर गया तो हम नमक भी डाल दें यहीं अंदाज से। देखिए आप अपने अंदाज, हमको हाथ का अंदाज है, ये करीब 1 चम्मच होगा और थोड़ी सा और पड़ेगा, 1.5 चम्मच करीब हम नमक डालें। सही बात है। हाँ। हाथ के अंदाज से मेरे को लगता है कि ज़्यादा सही है। हम शुरू से हाथ से डालें तो हमको चम्मच भी अलग अलग साइज का होता है ना। हम चावल के साथ ये सब हम जो मसाला डाले हैं ना, ई डिनर वाले चम्मच के हिसाब से हम डाले हैं। इस चम्मच से डाले हैं, जिसे खाना वाना खाते हैं, ई डिनर वाला चम्मच से डाले हैं। अब ये थोड़ी सा ये गल जाए, टमाटर गल जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे ढक के। देखिए टमाटर मुलायम हो गया है। अब इसमें हम ये भुना हुआ जीरा का पाउडर हम 1 चम्मच डाल देंगे। भुना जीरा? हाँ, भुना जीरा है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। भुना मतलब कैसा मम्मी? अच्छा, भून तवा पे के, भून हाँ, देते तवा हैं पर भून के इसको पाउडर बना लिए हम। हल्का भूनते हैं, ज़्यादा तेज नहीं कि जल गया। हाँ हाँ। अब यहाँ हम मटन डाल देंगे। अब कुछ नहीं करें क्योंकि मटन डालेंगे उसके बाद पानी इसमें से छोड़ेगा। हाँ, अरे मैं इतना तो मैं भी जान रहा हूँ कि मटन बहुत पानी देता है। हाँ हाँ, बहुत। हाँ, मटन बनाने में एक चीज़ है, पानी खूब लेता है मटन। हाँ, अब इसको चलाएंगे अच्छी तरह, चला के जैसे हम ढाके। अब देखो मटन कुकर में गया नहीं कि जिमी चली आई, इनको पता ना कहाँ से खुशबू मिल गया भाई। देखो बैठ के हाँफ रही है। देखो जिमी का क्या है, जिमी को ये है कि स्वाद आ जाता है जिमी को खुशबू। और बिना खाए जाने वाली है क्या? गेट पर कोई आए कोई जाए, उसको कोई मतलब नहीं। हाँ, यही बैठी कि मम्मी खाए बिना जाएगी नहीं। पता ना उसको क्या कर रही हो तो? उसको कैसे पता चल जाता है? मिलेगा जिमी तुमको। अरे जानवर लोग का नाक बहुत तेज होता है। जिमी को अच्छा ये बाहर से पता चल जाता है इसको, है ना मम्मी? झोला सूंघ लेगी, पन्नी सूंघ लेगी तो उसको समझ में जाएगा हाँ कुछ है। अब इसको ढक के हम क्या करेंगे, मीडियम आंच पर इसको भूनेंगे।
पानी ये अभी छोड़ेगा, मीडियम आंच पर रखेंगे और भूनेंगे। हाँ, भूनते रहेंगे। ठीक। अब देखिए मटन भी अच्छा पानी छोड़ दिया है और तेल मसाला भी आपस में मिल गया है और प्याज और टमाटर है वो गल गया है। अब यहाँ हम थोड़ी सा पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि हमको मटन तो पकाना है ना, भूनने से तो मटन सीजता नहीं है, गलता नहीं है। तो हम करीब 1 कप यहाँ पानी डालेंगे। मम्मी देखिए कितना मटन पानी छोड़ता है। हाँ, पानी बहुत छोड़ता है। बस थोड़ी सा और हम डाल रहे हैं यहाँ। थोड़ा पानी और डालेंगे? हाँ, थोड़ी सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पकने भर का तो चाहिए ना, क्या ग्रेवी तो रखना नहीं है, मटन पकाना है, गलाना है मटन को। तो यहाँ हम इसको बंद करके करीब 4-5 सीटी हम लगाएंगे मीडियम आंच पर, मटन गलने। हाँ, मटन गलने के लिए। ठीक। हाँ, अब देखिए ये मीडियम आंच पर हम इसको 5 सीटी लगवा लिए थे। ये मटन के ऊपर भी डिपेंड करता है, कहीं का मटन जल्दी गलता है, कहीं देरी से गलता है। देखिए प्रेशर भी खत्म हो गया था। हाँ, मस्त दिखने लगा एकदम। अब हम गैस चालू कर लें। बढ़िया बढ़िया सा दिखने लगा। तो मन कर रहा है ऐसे खा लो। नहीं, अब इसको हमको चला के अब इसको हमको धीमे धीमे आंच पर, देखो कम हमको लग रहा है कि 90% ये गल गया है, मटन गल गया। हाँ, लेकिन अब हमको इसको, क्योंकि पानी को इसको सुखाना है तब तो भुना हुआ होगा। हाँ। इसको भूनते भूनते हमको पानी को करना है। अब देखो यही हम क्या करेंगे, देखो ऐसे भी सिर्फ भुना जा सकता है सिर्फ गरम मसाले से, लेकिन टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम 1 चम्मच ये मटन मसाला डाल रहे हैं और आधी चम्मच ये गरम मसाला। हाँ, ये आपके ऊपर है, हालांकि ये डालने से बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे मसाले होते हैं जो हर लोकेशन में नहीं मिलता। सही बात है। तो इसको डालो तो थोड़ी अलग टेस्ट आएगा। सही बात है। और कई मसाले ऐसे रहते हैं मम्मी जिसको अपन ज्यादा क्वांटिटी में लेके फिर रखते हैं कि क्या करेंगे। हाँ, क्या करेंगे। इसमें सही है कि बढ़िया सब मेरा रहता है, थोड़ा सा डाल। हाँ, नहीं, अब टेस्ट कोई भी ब्रांड का डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल अलग टेस्ट आएगा इसका। थोड़ी मतलब वो भी बहुत अच्छा बनता है, ऐसा नहीं है कि ये मटन मसाला ना पड़ा तो अच्छा नहीं, वो भी अभी भून लेगा तो इतना टेस्टी, इतना चटक बनेगा कि फिर वो तो जो बनाएगा खाएगा वही बताएगा। और हम ये भी कहेंगे इसी के साथ कि आप लोग भी बनाइए और कैसा बनाए जरूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब तो करिए। जरूरी है तो। हाँ, तो आप लोग करेंगे ही, लाइक तो करना ही है। तो भूनते हैं इसको। हाँ, इसको हम धीमे धीमे आंच पर हम भूनेंगे, धीमे नहीं मीडियम आंच पर। हाँ, पानी सूख जाएगा, तेल बाहर आ जाएगा। ठीक। हाँ, अब देखिए ये मटन पूरा भून के तैयार है। इसको हम भूनते भूनते इसका पूरा पानी जला दिए हैं। अब ये सिर्फ तेल रह गया है और थोड़ी बहुत प्याज मसाले का पानी है। पानी तो है ही नहीं। हाँ, अब चाहे तो थोड़ी सा और मतलब इसको ग्रेवी वाला रख सकते हैं। देखिए हम ऐसे चेक कर लिए हैं, बाकी ये गल के तैयार है बिल्कुल। ये देखिए ये हड्डी वाला पार्ट है, गल गया है मटन। ये देखिए गल गया। बस इतने ही पर हमको बंद कर देना है। क्या दिख रहा है मम्मी? अगर किसी को पसंद है तो यहाँ दही डाल सकता है, दही डाल के लोग थोड़ी देर और भून लेते हैं, वो पसंद के ऊपर है। बाकी हम लोगों को पसंद नहीं आता। नहीं, हम दही घी ये सब थोड़ी दूर रखते हैं हम कोई भी नॉनवेज से। तो बढ़िया दिख रहा है मम्मी। हाँ, अब कोई धनिया पत्ती यहीं डाल देता है, वो भी हमको उतना अच्छा मतलब नहीं लगता, क्योंकि टमाटर पड़ा है। मेरे को लगता है धनिया पत्ती हावी हो जाता है थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत स्वाद के ऊपर है वो तो। लेकिन देखो पीस क्या दिख रहा है मम्मी। हाँ, बिल्कुल मजेदार। अब सूखा, हाँ, ये रोटी के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, तो गैस को बंद कर दें। हाँ, गैस बंद कर दे। हाँ, ये अब देखिए सर्व करने को तैयार है। तुम तो टेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। हाँ मम्मी, मैं बहुत जोर से तैयार हूँ टेस्ट करने को। देखिए मुंह में पानी आ रहा है देखकर। मैं क्या बोलूँ, मेरे को चाप वाला पीस चाहिए मम्मी। हाँ, तुम निकाल लेना किधर गया है किधर नहीं चाप वाला पीस। देखे तुम्हारा चाप वाला पीस किधर है, यही कहलाता है क्या? गजब गजब गजब, क्या मसाला आया मम्मी, ठीक सा एकदम मस्त। चलो फिर हो ही जाएगा। नल्ला उल्ला भी है, क्या क्या है इसमें देख लेना, जो तुमको पसंद है ठीक है खा लेना। करा जाए मम्मी टेस्टिंग? हाँ, टेस्टिंग चलो हम सब करते हैं। मम्मी करूँ टेस्टिंग? हाँ करो। करता हूँ। मटन भुना मसाला। हाँ करो। जिसमें मसाला हो गया एकदम भुना भुना। ठंडा तो नहीं हुआ है? नहीं नहीं, ठंडा नहीं। ओनो चावल गिर गया। ओए हाय, मसाला कैसा दिख रहा है? थिक थिक सा मसाला। एक पराठा ले लेना चाहिए था। ना कोई बात नहीं, यही खाएंगे आज चावल के साथ। पहले चावल के साथ चखते हैं।
मस्त लग रहा है मम्मी, मस्त लग रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है। अच्छा बना है, एक नंबर पीस। राइफल देखो, राइफल भी तो है अपनी, ये रही राइफल। राइफल छोटा सा था, आज छोटी राइफल मिली है, लेकिन राइफल खाया जाए। हाँ लेकिन मुंह में गोली मत जाए। राइफल हुई साफ। ये हुई ना बात। सर्दी हुआ है लेकिन चावल खाना है। चावल में क्या है मम्मी, चावल में स्वाद है ना जो, वो कोई और नहीं दे सकता मेरे को लगता है। सर्दी में बोलते हैं चावल खाना चाहिए। चावल किंग है, चावलों के साथ ही देखो जरा ये क्या चाहिए आप। पक गया ना, गल गया है ना, मतलब एकदम एकदम गल गया है। मसाला कितना बढ़िया लग रहा है, चावल के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खा रहा हूँ। थोड़ा सा प्याज। सब लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं छोटा प्लेट में क्यों खाते हैं आप। ये दूसरी राइफल, अपनी दूसरी राइफल को भी खींचते हैं। दूसरी राइफल का भी कवर उतर गया है पूरे से, ऐसा गला है। जबकि ये जो नली का पीस रहता है ना, उसमें जो जो गोश्त रहता है वो जल्दी छूटता नहीं है, गलता नहीं अगर अच्छे से ना पका हो तो। मज़ा आ रहा है यार। गरम गरम मटन और हल्का सा सर्दी हो तो क्या चाहिए इससे ज़्यादा। है अगले को और क्या ही चाहिए होगा। टमाटर लोगी? नहीं मम्मी, इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है। तो तुम्हारा सही में एक सलाद गिर गया। तो बोलते हैं छोटा प्लेट क्यों लेते हैं, आपका सलाद गिरता है, बताओ क्यों लेते हो? अब क्या है, सलाद तो गिरना ही है। लिमिट में टेस्ट करने के लिए छोटा प्लेट लेते हैं। मटन ना गिरे, बाकी सब ठीक है। नली को थोड़ा साइड जगह देते। तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। ये तीखी तीखी मिर्चियाँ भी अलग करते हैं। तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। ओए होए, बढ़िया गोश्त का पीस आ गया है अपने पास, दबा देंगे। मिर्ची खोर आ गई, मिर्ची भी जाओ। ये मसक दे रहा हूँ मैं अब। ब्रिलियंट टेस्ट। चिकन भुना मसाला से ज़्यादा अच्छा मटन भुना मसाला है मम्मी। दोनों ही अच्छा होता है, तो अपना पसंद मतलब मेरी पसंद अब इस पे आ गई है। हाँ। मेरा मन डोल गया इस पे। और दे दे। अब खाने में इतना टेस्टिंग के लिए बहुत है, खाने के लिए नहीं। खाने के लिए अलग से खाएंगे। गोश्त बढ़िया। छोटा प्लेट में लेता है। टेस्टिंग के बहाने मेरे को डबल डबल खाने मिलता है। मस्त, मज़ा आ गया।